ओम बृन बृहस्पति नमः। दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे सुख, संपत्ति और सौभाग्य प्रदान करने वाली बृहस्पतिवार व्रत कथा। अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी, विवाह में बाधा या मानसिक अशांति से जूझ रहे हैं, तो ये कथा आपके लिए वरदान साबित होगी। पीले वस्त्र धारण करें। गुरुवार के व्रत में पीले वस्त्र धारण करना अनिवार्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार पीला रंग भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का अत्यंत प्रिय रंग है। ये रंग शुद्धता, प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। सकारात्मक ऊर्जा। पीला रंग पहनने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और मन एकाग्र रहता है। गुरु ग्रह की मजबूती। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीला वस्त्र धारण करने से आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे भाग्य के द्वार खुलते हैं। केवल वस्त्र ही नहीं, आज के दिन न केवल स्वयं पीले वस्त्र पहने, बल्कि भगवान को भी पीले वस्त्र अर्पित करें। साथ ही माथे पर पीले चंदन या केसर का तिलक अवश्य लगाएं। यह आपके तेज और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है। एक विशेष टिप, यदि आपके पास पीले वस्त्र उपलब्ध न हो तो आप अपने हाथ में एक पीला रुमाल रख सकते हैं या गले में पीला दुपट्टा, गमछा धारण कर सकते हैं। याद रखें, आज के दिन काले या गहरे नीले रंग के वस्त्रों से पूरी तरह परहेज करना चाहिए। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करना अत्यंत फलदायी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार केले के पेड़ में साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु का निवास होता है। इसकी पूजा करने से गुरु ग्रह के दोष शांत होते हैं और घर में सुख शांति आती है। पूजा की विधि और महत्व। जड़ में जल अर्पण। सबसे पहले एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी चने की दाल, गुड़ और हल्दी मिलाकर केले की जड़ में अर्पित करें। यह अर्पण गुरुदेव को तृप्त करता है। तिलक और अक्षत। पेड़ के तने पर पीले चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं और अक्षत, चावल चढ़ाएं। पीला रंग बृहस्पति देव को अति प्रिय है। दीपक और आरती। पेड़ के पास घी का एक दीपक जलाएं। दीपक की रोशनी अज्ञानता के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश लाती है। परिक्रमा का महत्व। पूजा के बाद केले के पेड़ की 7 बार परिक्रमा अवश्य करें। ऐसा करने से जातक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं और धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। विशेष सावधानी। याद रखें, जिस केले के पेड़ की आप पूजा कर रहे हैं, उस दिन उसका फल, केला, स्वयं कदापि न खाएं। पूजा के बाद केले को प्रसाद के रूप में दूसरों को दान करना श्रेष्ठ माना जाता है। भक्तों, शास्त्रों में गुरुवार के दिन कुछ विशेष कार्यों को वर्जित बताया गया है। इन नियमों का पालन करने से बृहस्पति देव की कृपा सदैव बनी रहती है। आइए जानते हैं, आज के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। सिर और बाल न धोएं, नो हेयर वॉश। गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और पुरुषों को दाढ़ी या बाल नहीं कटवाने चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से कुंडली का बृहस्पति कमजोर होता है, जिसका सीधा प्रभाव संतान और मान सम्मान पर पड़ता है। नाखून काटना वर्जित, नो कटिंग नेल्स। आज के दिन नाखून काटना भी अशुभ माना गया है। ये क्रिया दरिद्रता को आमंत्रण देती है और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। साबुन और सर्फ का प्रयोग। अवॉइड सोप, डिटर्जेंट। गुरुवार को कपड़े धोना या साबुन सर्फ का अधिक प्रयोग करना वर्जित है। विशेषकर घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि घर की गंदगी बाहर निकालने के साथ साथ हम घर की लक्ष्मी और बरकत को भी बाहर कर देते हैं। नमक का सेवन न करें। अवॉइड सॉल्ट। व्रत के दौरान भोजन में नमक का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। आज केवल पीले मीठे भोजन जैसे चने की दाल या बेसन का हलवा का ही सेवन करना चाहिए। नमक के त्याग से मन शांत रहता है और गुरु की सात्विक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। कबाड़ बाहर न निकालें। नो स्क्रैप डिस्पोजल। घर के जाले साफ करना या भारी कबाड़ आज के दिन घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इससे बृहस्पति का कारक भाव यानी सुख समृद्धि कम होती है। भक्तों, गुरुवार के व्रत की पूजा बहुत ही सरल है, लेकिन इसमें उपयोग होने वाली हर वस्तु का अपना एक विशेष महत्व है। पूजा शुरू करने से पहले आप इन सामग्रियों को एकत्रित कर लें। चने की दाल, चना दाल, ये गुरु बृहस्पति का मुख्य नैवेद्य है। पूजा से पहले थोड़ी दाल को भिगोकर रख दें। ये समृद्धि और स्वर्ण का प्रतीक मानी जाती है। मुनक्का, रेजन्स। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव को मुनक्का अत्यंत प्रिय है। इसे दाल के साथ मिलाकर भोग लगाया जाता है। गुड़, जैगरी, मीठे के रूप में गुड़ का प्रयोग करें। गुड़ और चने की दाल का मेल गुरु ग्रह को शांत करता है और जीवन में मिठास लाता है। पीला चंदन, येलो सैंडलवुड। भगवान को तिलक लगाने के लिए शुद्ध पीला चंदन रखें। स्वयं भी इसी का तिलक धारण करें। यह मन को शांति और मस्तिष्क को शीतलता देता है। पीले फूल, येलो फ्लावर्स। गेंदे के फूल या पीले गुलाब का प्रयोग करें। पीले फूल सात्विकता और खुशहाली का संचार करते हैं। अन्य आवश्यक वस्तुएं।
इसके साथ ही एक लोटा जल, हल्दी, घी का दीपक, अगरबत्ती और भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र अवश्य रखें। बृहस्पतिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक प्रतापी राजा अपने राज्य पर शासन करता था। राजा बहुत ही दयालु और धार्मिक था। वो हर गुरुवार को भगवान बृहस्पति का व्रत रखता और गरीबों को दान देता था। लेकिन उसकी रानी इसके बिल्कुल विपरीत थी। उसे दान देना व्यर्थ का खर्चा लगता था और वो राजा के इस धार्मिक स्वभाव से हमेशा अप्रसन्न रहती थी। एक दिन भगवान बृहस्पति देव ने सोचा कि क्यों न रानी की परीक्षा ली जाए और उसे सही मार्ग दिखाया जाए। उन्होंने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और राजमहल के द्वार पर पहुंच गए। साधु बृहस्पति देव ने ऊंचे स्वर में पुकारा, भिक्षाम देहि। कोई है जो इस भूखे साधु को भिक्षा दे? उस समय राजा शिकार पर गए हुए थे। रानी महल के आंगन में बैठी थी। साधु को देखकर रानी झुंझला उठी और बोली, हे साधु महात्मा, मैं इस दान पुण्य और रोज रोज के व्रत से तंग आ गई हूँ। मेरा सारा धन इन कामों में नष्ट हो रहा है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये सारा धन समाप्त हो जाए और मैं चैन से रह सकूं। साधु के वेश में भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। लोग तो धन मांगते हैं, तुम उसे नष्ट करना चाहती हो। खैर, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। साधु ने विधि बताई। अगले गुरुवार को तुम सूर्योदय के बाद उठना, पूरे घर में पीली मिट्टी से लेप करना, अपने बालों को धोना, राजा से कहना कि वो हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना और कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डाल देना। यदि तुम 7 गुरुवार ऐसा करोगी तो तुम्हारा समस्त धन और वैभव नष्ट हो जाएगा। रानी ने साधु के कहे अनुसार ही किया। पहले गुरुवार को जब उसने ये कार्य किए तो राजकोष में कमी आने लगी। दूसरे गुरुवार तक राजा की सेहत बिगड़ने लगी। देखते ही देखते 7 गुरुवार बीतते बीतते राजा का सारा खजाना खाली हो गया, उसकी सेना बिखर गई और राजा दाने दाने को मोहताज हो गया। हालत इतनी खराब हो गई कि राजा को अपना राज्य छोड़कर दूसरे देश में मजदूरी करने जाना पड़ा। रानी और उसकी दासी महल के एक कोने में रहकर भूखे पेट दिन काटने लगी। राजा दूसरे देश में लकड़ी काटकर अपना जीवन बिताने लगा। इधर रानी और दासी की हालत और भी खराब हो गई। कई दिनों तक उन्हें भोजन नसीब नहीं हुआ। एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बहुत धनवान है। तुम उसके पास जाओ और कुछ अनाज मांग लाओ ताकि हम जीवित रह सके। दासी रानी की बहन के पास पहुंची। उस समय रानी की बहन भगवान बृहस्पति की कथा सुन रही थी। दासी ने मदद मांगी, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया क्योंकि वो कथा के बीच में नहीं बोलना चाहती थी। दासी को लगा कि रानी की बहन अमीर होने के घमंड में चुप है। वो दुखी होकर वापस लौट आए। जब दासी ने यह बात रानी को बताई तो रानी बहुत रोई। लेकिन कुछ देर बाद रानी की बहन स्वयं भोजन लेकर आई और बोली, बहन, मैं कथा सुन रही थी इसलिए नहीं बोल सकी। बताओ, तुम पर यह विपदा कैसे आई? रानी ने अपनी सारी गलती बताई। तब उसकी बहन ने कहा, हे बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तुम कल गुरुवार का व्रत करो, चने की दाल और मुनक्के से उनकी पूजा करो और कथा सुनो, वे सब ठीक कर देंगे। अगले गुरुवार की घटना। रानी ने श्रद्धा के साथ व्रत रखा। साधु के रूप में बृहस्पति देव फिर प्रकट हुए और उन्होंने 2 थाल भोजन के प्रदान किए। रानी ने पहली बार भगवान का आभार माना। उधर दूसरे देश में राजा को भी अचानक काम के बदले बहुत सारा स्वर्ण मिला। स्वयं एक धर्मात्मा थी के पास पहुंची। दासी ने देखा कि वहां भव्य पूजा हो रही है। रानी की बहन भगवान बृहस्पति की कथा सुन रही थी। दासी ने अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन कथा के बीच में रानी की बहन चुप रही। दासी निराश होकर लौटी और रानी से कहा, आपकी बहन ने तो मेरी बात का उत्तर तक नहीं दिया। रानी ने उदास होकर कहा, भाग्य जब रूठता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। परंतु कथा समाप्त होते ही रानी की बहन दौड़ती हुई आई और बोली, हे दासी, मैं कथा सुन रही थी इसलिए मौन थी। ये लो भोजन और अपनी रानी से कहना कि वे भगवान बृहस्पति का निरादर करना छोड़ दे। रानी का हृदय परिवर्तन। दासी जब भोजन लेकर आई तो रानी को अपनी पिछली गलतियों का एहसास हुआ। उसने रोते हुए भगवान से क्षमा मांगी। अगले गुरुवार को रानी ने अपनी दासी के साथ मिलकर व्रत का संकल्प लिया। लेकिन उनके पास पूजा के लिए न तो चने की दाल थी, न गुड़ और न पीले वस्त्र। तभी चमत्कार हुआ। स्वयं बृहस्पति देव एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और उनके हाथ में चने की दाल, गुड़ और पीले फूल थे। उन्होंने रानी से कहा, पुत्री, जो सच्चे मन से प्रायश्चित करता है, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ते। लो, ये सामग्री और विधि विधान से पूजन करो। वैभव की वापसी। रानी ने श्रद्धा से पूजन किया और कथा सुनी। जैसे ही कथा समाप्त हुई, महल की दीवारें फिर से स्वर्ण की तरह चमकने लगी। राजकोष धन से भर गया। उधर दूसरे देश में राजा जो लकड़ी काट रहा था,
उसे वन में एक विशाल स्वर्ण कलश मिला। राजा को आकाशवाणी सुनाई दी, राजन, तुम्हारी रानी ने भूल सुधार ली है, अपने राज्य वापस लौटो। राजा जब वापस आया तो प्रजा ने हर्षोल्लास के साथ उसका स्वागत किया। राजा और रानी ने संकल्प लिया कि वे आजीवन हर गुरुवार को व्रत रखेंगे और कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं भेजेंगे। अंत में सुख भोग कर वे वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। कथा के समापन पर आइए हम सब मिलकर भगवान से अपनी अनजानी भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। आवाहन, न जानामि विसर्जनम। पूजा चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अर्थ, हे परमेश्वर, मैं न तो आपको बुलाना जानता हूँ और न ही विदा करना। मैं आपकी पूजा करने की विधि भी नहीं जानता, इसलिए इस पूजा और कथा में मुझसे जो भी गलतियां हुई हों कृपया मुझे क्षमा करें। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु लक्ष्मी नारायण की जय। भक्तों, आशा है कि यह गुरुवार व्रत कथा आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाओं के लिए हमारे